और सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों के चुनावी दौरे पर रहेंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएम मोदी की जनसभा होगी। साउथ गोवा में शाम को जनसभा संबोधित करेंगे। कोल्हापुर और साउथ गोवा में 7 मई को होना है मतदान। लोकसभा चुनाव में 2 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। अगले 5 चरणों के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे और इन राज्यों में चुनावी जनसभाएं करेंगे। पीएम मोदी आज शाम 5 बजे महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रैली करेंगे। शाम 7 बजे दक्षिण गोवा में जनसभा करेंगे। रात को पीएम मोदी कर्नाटक के बेलगाम में रुकेंगे। अगले दिन 28 अप्रैल को सुबह 11 बजे पीएम मोदी कर्नाटक के बेलगाम में जनसभा करेंगे। रविवार को दोपहर 1 बजे उत्तर कन्नड़ में पीएम की रैली है। रविवार को ही दोपहर 3 बजे देवनगिर में और शाम 5 बजे बेल्लारी में पीएम जनसभा करेंगे। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी का फोकस महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों पर खास तौर पर है, लेकिन गोवा में आज होने वाली पीएम की रैली को भी बीजेपी के मिशन 400 पार के लिए अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी आज बीजेपी उम्मीदवार के लिए गोवा के वास्को शहर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए तटीय राज्य में पीएम मोदी की ये पहली चुनावी रैली है। वास्को दक्षिण गोवा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। बीजेपी ने उद्योगपति पल्लवी डेम्पो को दक्षिण गोवा से और केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक को उत्तरी गोवा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा है। साउथ गोवा में कांग्रेस का कब्जा है। फ्रांसिस्को सर्दिना साउथ गोवा से सांसद हैं। इस बार बीजेपी इस सीट पर वापस कब्जा जमाना चाहती है। गोवा में 7 मई को मतदान होना है। पीएम मोदी ने शुक्रवार की देर शाम उत्तर प्रदेश के बरेली में रोड शो किया। रोड शो में लोगों की भारी भीड़ यहां पर नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी की नजर यूपी की सभी 80 सीटों पर है। पीएम लगातार यूपी में जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। कल देर शाम पीएम मोदी ने बरेली में रोड शो किया। पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर 34 मिनट में करीब 1.2 किलोमीटर रोड शो किया। पीएम मोदी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बरेली से बीजेपी प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान पीएम मोदी के एक हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का निशान नजर आया। रोड शो के दौरान वो लगातार जनता का अभिवादन कर रहे थे। कभी हाथ हिलाकर तो कभी दोनों हाथ जोड़ते नजर आए। लोगों ने भी फूल बरसाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। रोड शो डमरू चौराहे से सील चौराहे तक चला। पीएम मोदी के 1.2 किलोमीटर के रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। रोड शो के दौरान बीजेपी समर्थकों ने अब की बार 400 पार और जय श्री राम के नारे लगाए। मकान की छत से महिलाएं, बच्चे और लोग फोटो खींचते नजर आए। रोड शो के दौरान अर्धसैनिक बल के जवान को ऊंची बिल्डिंग में तैनात किया गया था। 24 घंटे में प्रधानमंत्री दूसरी बार बरेली पहुंचे। 25 अप्रैल को पीएम मोदी ने आगरा, बरेली के आंवला और शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित किया था। आज गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा होने वाला है। राजकोट, भरूच और गोधरा में जनसभाएं करेंगे। वडोदरा में शाम को रोड शो करेंगे गृह मंत्री शाह। 7 मई को गुजरात की सभी सीटों पर होगा मतदान। गृह मंत्री अमित शाह आज प्रचार अभियान के तहत अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर रहेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक राजकोट जिले की पोरबंदर लोकसभा सीट के लिए गृह मंत्री अमित शाह सुबह करीब 10 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां वो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के समर्थन में प्रचार करेंगे। दूसरी सभा दोपहर करीब 1:30 बजे भरूच लोकसभा सीट के लिए खंडोली गांव में होगी। तीसरी जनसभा पंचमहल लोकसभा सीट के लिए गोधरा के SRP ग्राउंड में दोपहर 3 बजे होगी। इसके बाद गृह मंत्री वडोदरा में रावपुरा के रणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर से मार्केट क्रॉस रोड तक रोड शो करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी वोटिंग का पहले फेज जैसा ही हाल नजर आया। दूसरे चरण में करीब 61% मतदान हुआ। आप रिपोर्ट देखिए। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर 61% मतदान हुआ। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 80.32% वोटिंग हुई। वहीं मणिपुर में 76.46% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में 71.84%, असम में 70.68%, छत्तीसगढ़ में 72.51%, कर्नाटक 64.40%, केरल 65.10%, राजस्थान 60.56%, मध्य प्रदेश 55.45%, यूपी में 54.83%, बिहार में 54.17% और महाराष्ट्र में 53.71% वोटिंग दर्ज की गई। कई राज्यों में वोटिंग पर तेज गर्मी का असर देखा गया, जिसकी वजह से मतदान कम हुआ। साल 2019 की तुलना में इस बार दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत कम देखा गया।
साल 2019 में 67% वोटिंग हुई थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण की वोटिंग के बाद सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि एनडीए को मिल रहा भारी समर्थन विपक्ष के लिए निराशा पैदा करने वाला है। उधर बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेताओं ने भी दावा किया है कि अभी तक के मतदान से जो रुझान मिल रहे हैं वो बीजेपी की जीत के संकेत हैं। मतदाताओं ने निकल करके जिस ढंग से भाजपा के प्रति उत्साह दिखाई दिया वो हमारे लिए ऊर्जा का बड़ा एक तरह से केंद्र रहा और हमारी ताकत रही। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। सब उत्साहवर्धक है, एक से बढ़कर एक, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस ढंग से वोटिंग परसेंटेज का हम कार्यकर्ताओं ने आकलन लगाया है वो बहुत अच्छी स्थिति में भाजपा जीतने वाली है। पीएम मोदी ने प्रॉपर्टी टैक्स और ओबीसी आरक्षण को लेकर फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। पीएम ने लोगों को कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में एक बार फिर से आगाह किया है। विरासत टैक्स पर पीएम मोदी कांग्रेस पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। बिहार के मुंगेर पहुंचे पीएम ने लोगों के कांग्रेस के प्रॉपर्टी सर्वे वाली बात से लोगों को आगाह किया। कांग्रेस ने ऐसी घोषणा की है कि अब आप अपना खेत, खलियान, घर, दुकान जो आपकी मेहनत से बना है, जिसके मालिक आप हैं, अब आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। पीएम मोदी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस को घेरा। ओबीसी समाज का जो 27% का आरक्षण था उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने धर्म के नाम पर दे दिया। ओबीसी समाज का आरक्षण उन्होंने काट दिया। अब यही काम वो पूरे देश में करना चाहती है।